सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक्स पर। जितने भी मन में आपकी प्रश्न चल रही है नोटिस को लेकर, रिटोटलिंग को लेकर, पास होने के उपाय को लेकर, नोटिस जो आया सेंटर वाला वो क्या है, उसका मतलब अब क्या कर सकते हैं, सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। और चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए, क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब करके आप वीडियोस बाकियों को देखते हैं उनका खुद का रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं हुआ। तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम डिप्लोमा सही से पास किए हुए हैं और हम हर बात आपको समय से बता देते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको मैं क्लिप दिखा देता हूँ। ये वीडियो आप देख सकते हो, 6 दिन पहले मैंने बात लाया था वीडियो और कहा था कि आप सभी का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, और वीडियो अपलोड करने के बाद विथिन 4 to 5 डेज़ आप सभी का रिज़ल्ट भी पब्लिक हो गया। ठीक है, और एक वीडियो ऐसा ही था जिस पर मैंने बताया कि आपका रिज़ल्ट को लेकर कि आप उसको लेके कब कैसा रहे, मन में आपका क्या है, पेपर टाइट चेक होगा, लो चेक होगा, बताया था। और ये भी समझाए थे कि सेंटर पे जो सेटिंग आप करते हो ऐसा कुछ नहीं होता, केवल पैसा ही डूबेगा और बाद बाकी आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मतलब हर एक टॉपिक पर मेरा वीडियो अपलोडेड रहता है। बच्चे देखते हैं, 1600-2000 बच्चे देखे थे उस वीडियो को, उसके बाद भी बच्चे सीरियस नहीं हुए, सीरियस से नहीं पढ़े और उनका रिजल्ट बहुत बेटर नहीं गया है। तो इसके पीछे कारण खुद ही आप हो, पैसा भी आपका डूब गया, आपका जो सेटिंग करने की जिम्मेवारी लिए थे उनका खुद ही वो पेपर में 10 नंबर लेकर आए हैं। ये सब चीज़ में आप जो ध्यान देते हो, ना ध्यान देकर अगर पढ़ाई किए होते तो रिजल्ट आपका आज बेटर होता। अब हम लोग आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं। बच्चे लगातार हमसे एक ही प्रश्न पूछ रहे कि भैया अगर फिफ्थ में किसी कारण से रिज़ल्ट ख़राब हो गया, किसी पेपर में फ़ेल कर गए तो क्या आगे हमको दिक्कत होगा? तो बिल्कुल दिक्कत होगा। इसको लेकर तो हम कई बार कहे कि फिफ्थ का रिज़ल्ट प्लस 6 का रिज़ल्ट, ये दोनों का रिज़ल्ट डिवाइडेड बाय 2 जब हम करते हैं तो जो रिज़ल्ट सामने हमारा आता है इसी को हम लोग कहते हैं डिप्लोमा का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट। क्योंकि कभी भी जो फॉर्म भरेगा डिप्लोमा बेसिस पे, एसएससी, जेईई या कुछ भी फॉर्म भेजिएगा प्राइवेट कंपनी, वो पूछेगा डिप्लोमा में रिजल्ट कितना आया। इसका मीन्स क्या हो गया, फिफ्थ प्लस 6 डिवाइड बाई 2। हाँ, ये है कि अगर आप सिक्स बहुत अच्छा कर जाते हो तो आप फिफ्थ का एक बैक एग्ज़ाम दे के भी क्लियर करके अपना ओवरऑल परसेंटेज अच्छा कर सकते हो। बट होता क्या कि अगर आपका 4th सेमेस्टर तक बैक लगता तो आप डिप्लोमा के स्टूडेंट होने के साथ साथ में इसको क्लियर कर सकते थे। बट अगर फिफ्थ या फिर 6th में लग जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो जूनियर का एग्ज़ाम होगा फिफ्थ सेमेस्टर का, तो साथ में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जिस तरह से आपका जो रिज़ल्ट आया फिफ्थ का, देखिएगा कई सारे सीनियर का भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। क्यों? क्योंकि उन लोग का बैक लगा था और वो लोग साल, 1.5 साल, 2 साल वेट किए तब जाके आपका एग्ज़ाम हुआ ना, तो वो लोग साथ में एग्ज़ाम में अपेयर हुए, पास हुए होंगे। उसी प्रकार से अगर फिफ्थ का रिजल्ट ख़राब हो जाता है तो मात्र 2 ही ऑप्शन है, या तो बैकलॉग का कुछ दिन के बाद फॉर्म निकलेगा जिसके चांसेस हमको लगता है केवल 10% है, या फिर ये भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि केवल 6 सेमेस्टर का निकलता है और साथ में बहुत दिन हो जाने के बाद में निकालता है फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट का। बट अगर आप फिफ्थ में लगा चुके हो तो 1 साल के बाद तो आपका जूनियर एग्ज़ाम होवे करेगा। जैसे आपका सेशन अभी है ना 2020-23, आपका जो जूनियर है लगभग 21-24, जब इनका एग्ज़ाम होगा 2024 में फिफ्थ का, तो आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और सिक्स में अच्छा प्रदर्शन करिएगा, फिफ्थ का आप एग्ज़ाम दीजिएगा, दोनों मिला के आपका परसेंटेज निकलेगा। बट आपका सेशन ख़राब हो गया, मतलब कि आपका बैच का जो लड़का सही से पास किया होगा वो 2023 में ही पास आउट हो जाएगा, उसको प्रोविजनल, माइग्रेशन सभी चीज़ों में उसको 2023 का मोहर रहेगा। और अगर फिफ्थ पास नहीं किए, सिक्स में आप अच्छा कर भी जाते हो तो सिक्स का रिजल्ट बनकर नहीं आता है, केवल टीआर सीट मिलेगा। 6 का आपको टीआर सीट रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट फाइनल मार्कशीट तब बनता है जब सभी सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर रहता है। उस कंडीशन में जब आपका अगले साल क्लियर होगा तभी आपका 6th भी रिजल्ट टीआर सीट के बाद जो बनता रिजल्ट वो बनेगा और फिफ्थ वाला भी बनेगा। अब पासिंग में लिखा हुआ रहेगा कि 2024 के समय में आप पास किए हो। आपको कोई पूछेगा सेशन क्या था, आप बोलेगा 20-23, रिजल्ट बना 24 में, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा वो कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी की आप बैक लगाए थे। अब बात करते हैं कि हायर स्टडीज़ में दिक्कत होती है कि नहीं। देखिए, हायर स्टडीज़ हो जाए फिर या सरकारी नौकरी हो जाए, उसमें कभी भी नहीं लिखा हुआ है कि बैक स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जॉब नहीं ले पाएंगे। हायर स्टडीज़ में भी आप एलिजिबल माने जाइएगा और साथ में आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब को भी भर के ले भी सकते हैं। बस फंसता कहाँ मामला, प्राइवेट कंपनीज़ में।
अभी किसी किसी जो बड़ी बड़ी रेपुटेशन कंपनी है, टाटा हो गया, एनएमडीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, आपका जिंदल हो गया, ये सब कंपनी में थोड़ा बोलता है कि बैक वाले स्टूडेंट को हम नहीं लेंगे, बाद बाकी सभी प्राइवेट कंपनी में भी एलिजिबल है। अगर देखिएगा तो कुछ अच्छा पॉइंट है, कुछ खराब पॉइंट है। खराब पॉइंट केवल यही है कि आपका सेशन गड़बड़ा गया, आपका 1 साल बैक चला गया रियलिटी में। इसका एग्ज़ाम आप नेक्स्ट ईयर जब आपका जूनियर का होगा तभी आप दे सकते हो। बाद बाकी आपको जो भी करना था, D2D का फॉर्म भरना था, ये भरना था, या फिर आप भर भी चुके हो, तो विदाउट एनी रिजल्ट के आप उसको अपेयर नहीं कर सकते हो, एडमिशन आपका नहीं होगा। अब अगले साल आपका जूनियर एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। इसलिए हम बोलते थे बाबू कि मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, किसी भी छात्र नेता के पीछे मत भागना, किसी भी सेटर के पीछे मत भागना। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल भी बना के रखे हैं, यूट्यूबर बहुत सारे जिनका चैनल है यूट्यूब में, जो खुद कहते थे कि रिजल्ट अच्छा आएगा, इस दिन आएगा, उस दिन आएगा। आज जब उनका रिजल्ट आया, जब वो जिस दिन में वो बताए थे उस दिन रिजल्ट आया भी नहीं, और जब वो रिजल्ट आ चुका तो उनका खुद का 10 नंबर, 15 नंबर, किसी का 78% है, किसी का 80% है। मतलब हम उनसे उम्मीद किए थे कि कम से कम उनका 85-90 आएगा, बट उनका परसेंटेज थोड़ा ख़राब गया है। उम्मीद करेंगे कि सभी भाइयों का परसेंटेज अब 6 में अच्छा होगा, मन से पढ़ेंगे। बड़ा भाई के नाते मैं समझाना भी चाहूँगा कि आप लोग इस समय पे ध्यान ना देकर केवल पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने से रिजल्ट आपका बेटर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप समझ चुके हैं। तो लगातार आप ये क्वेश्चन मत पूछना कि बैक का फॉर्म कब आएगा। आप आज फेल किए इसका ये मतलब नहीं कि कल आपको बैक का फॉर्म दिखने को मिलेगा। 5th का बैक का फॉर्म अब आपके जूनियर का जब एग्ज़ाम होगा 2021-24 वाला, उसी समय आप दे सकते हो। बट हाँ, 6th का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 1.5-2 महीना के बाद में, इसको मन से पढ़िएगा। झारखंड में कहीं पे भी आपको पेपर का सेटिंग, एग्ज़ाम हॉल का सेटिंग नहीं होता है। थोड़ा बहुत छूट मिलता है, वो ऐसे ही मिल जाता है, और बच्चे उसी चक्कर में पैसा आपसे खींच लेते हैं। बड़े बड़े लोग आपसे पैसा खींच लेते हैं, 3,500, 4,000, 5,000 की आपको छूट दिलवा रहे हैं। वो छूट मिलने का होता है, थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया जाता है बच्चों को, मगर पैसा लेकर निगलेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वर जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, बहुत कुछ होता है। हम डिप्लोमा के स्टूडेंट, और मेरा खुद का तीनों साल 85 से ऊपर ही परसेंटेज आया है। तो हम जान रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आज मार्केट में कुछ पैसा हम भी कमा रहे होते। बट हमको ना कमाना है, ना फंसना है, ना फंसवाना है बच्चों को। केवल पढ़ाई कीजिए, जिस तरह हम पढ़ के निकले उस तरह आप भी पढ़ के निकलिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्कूटनी में। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर अभी भी मार्केट में ह्यूमर फैलाएंगे ना कि स्कूटनी करवा लीजिए, आपको 50% से अधिक आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। स्कूटनिंग हो या रीवैल्यूएशन हो, दोनों एक ही चीज़ है। होता क्या है कि अगर आपने कॉपी में सही से भर के आया, हो सके आप 20 पेज भरे होंगे, बट आपको नंबर मिला केवल 5 पेज का, जिस कारण से आप फेल करेंगे, आपका ख़राब नंबर है। फेल वाले बच्चे भी करवा सकते हैं, अच्छा नंबर आया उसको भी करा सकते हैं। अगर आपको शक है कि आपने 20 पेज भरा, जिसको अगर सही से चेक किया जाता तो आपको 72 नंबर, 60 नंबर, 30 नंबर, मतलब कितना भी नंबर आता, बट उतना नंबर आपको मिला नहीं आपको रिजल्ट में। उस कंडीशन में आप चैलेंज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि हमको स्कूटनी करवाना है, रीवैल्यूएशन करवाना। हो सके अगर बाकी का पेज चेक नहीं हुआ होगा, दोबारा से पेज चेक हो जाएगा। हो सके चेक हुआ होगा, नंबर पुट हुआ होगा, बस काउंटिंग करने समय होता है ना, कोई क्वेश्चन 5 नंबर उसमें आपको 4 नंबर मिला, कोई क्वेश्चन 6 नंबर का था उसमें आपको 3 नंबर मिला, और जब जोड़ घटाव जब जोड़ा गया उस कंडीशन में आपको हो रहा था 40 नंबर, आपको मिल गया गलती से 16 नंबर। जोड़ घटाव में हो सकता है क्योंकि मैनुअली आपका काउंटिंग होता है, तो उस कंडीशन में अगर नंबर उल्टा से गलती जुड़ाया है तो वो भी चेक हो जाता है एक बार में। अगर पेज चेक नहीं हुआ, टिक नहीं हुआ, तो वो भी चेक हो जाता है। मतलब आपका नंबर तब बढ़ेगा जब आपको लगता है कि आप सही में लिख कर आए हो। अगर सही में नहीं लिखे हो, पेज खाली छोड़ कर आ गए, तो आपको 10 नंबर मिल गया है, तो आप उसी लायक होंगे, ठीक ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ही मालूम है केवल कि आप सही से लिखे हैं कि नहीं, सही से पेज भरे थे कि नहीं, आंसर सब सही था कि नहीं, कितना नंबर मिला, कितना नंबर मिल सकता था। इसको लेकर आप स्कूटनी करवा सकते हैं। उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, हम बहुत सारे वीडियो में कहे पहले भी, स्कूटनी का ये प्रोसेसिंग होता है। जहाँ तक बात है नोटिस का, तो नोटिस हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखिएगा तो अपलोडेड मिलेगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड मिलेगा। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में 2 नोटिस अपलोडेड है। एक नोटिस अपलोड है रिजल्ट को लेकर, स्कूटनी को लेकर। इसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में अपने अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। अगर जानना है स्कूटनी किस तरह से करते हैं तो उसके ऊपर बाकायदा मेरा वीडियो अपलोडेड है। खोजने का काम आपका है, लिखिएगा रीवैल्यूएशन स्कूटनी बाय नन्ही एजुकेशन, आपको देखने को मिल जाएगा। डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का बैकलॉग वाले बच्चे, मतलब जो बहुत पहले वाले बच्चे एग्ज़ाम दिए साथ में बैठकर, वो बच्चे, या फिर जो बच्चे रेगुलर जिनका एग्ज़ाम मंथ जनवरी में हुआ था, उनके लिए माह जनवरी 2023 में आयोजित परीक्षा फल तैयार होकर आपको लिए पब्लिक कर दिया गया, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी। परीक्षा परिणाम एवं अंक तालिका
किस जगह त्रुटि होने पर अगर लगता है कि आपको नंबर नहीं चढ़ा या फिर जीरो चढ़ गया, जबकि जीरो किसी को मिलता नहीं है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, 1 नंबर 2 नंबर मिल ही जाता है। बट अगर जीरो मिला तो उस कंडीशन में स्क्रूटनी करवा सकते हो। मतलब आपको लगता है रिजल्ट को लेकर कि हाँ भाई नंबर बढ़ेगा, मेरा गलती हो गया, मेरा गलती नंबर मिला है, उस कंडीशन में लिखा हो परीक्षा परिणाम एवं तालिका पंजी में किसी तरह के त्रुटि होने पर संस्था संयुक्त रूप से कारण अच्युत, मतलब आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए विथिन 15 डेज। मतलब कब से 15 दिन गिनिएगा, तो मेरा वीडियो बनाने से नहीं बल्कि 13 तारीख जो नोटिस है उस दिन से, मतलब 28 तारीख से पहले आपको अपने कॉलेज में बता देना है कि आपको यहाँ पे डाउट है, आपको स्क्रूटनी के लिए भेजना है। उसके बाद स्क्रूटनी के लिए 1000 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है, लिखा हुआ रिजल्ट पब्लिकेशन के अंदर में 1000 रुपये पेमेंट कीजिएगा। कहाँ कीजिएगा भाई, तो यूनिवर्सिटी का जो जिस पे आप चालान कॉपी भरते हो ना, उसी को आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना। बट एक बार पेमेंट से पहले पूछ लीजिएगा अपने अपने कॉलेज में, हो सके ना कि आपके कॉलेज वाला आपसे कैश पेमेंट मांग ले और वो लोग खुद से पेमेंट करे एक ही बार में सब स्टूडेंट को मिलाकर। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि सब बच्चों को बोलता है ठीक है स्क्रूटनी करवाना है, जितना लोग को करवाना सबसे पैसा मांग लेता है, अब पेमेंट यूनिवर्सिटी को कॉलेज वाला खुद ही कर देता है। उससे क्या होता है उनके पास एक ही बार में रिकॉर्ड आ जाता है ट्रांजेक्शन आईडी का। फिर लिखा हुआ मार्क और रिटोटलिंग होगा, मतलब क्या होगा कि अगर चेक नहीं हुआ तो चेक भी हो जाएगा, रिटोटलिंग भी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, मतलब RTI, अगर आपको लगता है कि आप जो लिखे हो सही है कि आपको चैलेंज करना था, कचहरी वाला चैलेंज करना है, तो आप अपना कॉपी का RTI भी मंगवा सकते हो। और RTI मंगवा लेने के बाद में आप चेक कर सकते हो उसमें नंबर चढ़ा है कि नहीं और आप क्या लिखे हो, वो भी आपको मिल सकता है कि आपका उसमें कंडीशन क्या है कि 1000 रुपये के साथ साथ तो क्या होगा कि जब आपको RTI के द्वारा आपको जो पेजेस मिलेगा, जितना भी पेजेस होगा उस सभी का जेरॉक्स का पैसा भी आपसे अलग से मांगा जाएगा जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट RTI से अच्छा है कि रिटोटलिंग और इस सब के लिए भेज दीजिए। 1000 रुपये में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपका किस्मत बदल जाएगा, बट हाँ बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं नंबर मिलता है, रिटोटलिंग सही से नहीं होता है, तो नंबर जुड़ कर आ जाता है। बट तभी आता है जब बच्चे सही से कॉपी भर के आते हैं। तो अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप बिल्कुल भी भेजिए, हो सके नंबर बढ़ जाएगा, पास कर जाइएगा। तो फिर आपको सिर्फ 6 पे ध्यान देना है, ठीक ना। और 6 पे ऐसे भी ध्यान देना, फेल वाले बच्चे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 6 अच्छा कर लीजिएगा तो अगले साल 5th का ही मौका रहेगा, अगले साल 6th का मौका नहीं रहेगा। 6th का मौका जो इस बार मिल रहा है केवल वही है आपके लिए। अगर 6th को फेल कीजिएगा ना, तब आपके पास अगले साल दोनों बार मौका रहेगा। 6 को मन से पढ़िएगा। और किसी भी छात्र नेता, युवा नेता, यूट्यूबर, ये वो जो 3500 से लेकर 4000 तक का डिमांड करते हैं आपसे, उनको पैसा देकर मत फंसिएगा। नहीं तो हमको हर चीज़ का खबर रहता है, चाहे वो WP बोकारो की खबर हो या धनबाद की हो या फिर खरसावा का हो, हमें हर चीज़ का रिपोर्ट, हर चीज़ का ट्रांजेक्शन ID भी मिल जाता है। हम बहुत कम ही चाहते हैं कि हम कहें, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, अगर हम कुछ कह देते हैं तो उस पर एक्शन भी हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो KK पॉलिटेक्निक का सेंटर इस बार टाइट हुआ, KK पॉलिटेक्निक सेंटर जहाँ पड़ा तो वहाँ पे भी टाइट हुआ, तो सेंटर टाइट हम लोग करवा देते हैं। बट हम लोग चाहते थोड़ा सा रिलैक्स, आपको मिल रहा है तो मिलते रहे। बट कुछ बच्चे ऐसा है जो सोच रहे थे कि हम करवा ही देंगे, उस चक्कर में उनको ही 10-12 नंबर मिल के रह जाता है। तो केवल मन से पढ़िए, आप छोटे भाई बहन हैं, अगर आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो इससे खुशी हमें मिलेगा, क्योंकि हम तो पढ़ कर निकल चुके हैं। उम्मीद है समझ में आया काफ़ी सारी बातें। अब केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो वीडियोस बनाते हैं 2-3 महीना रुक जाइए, उसके बाद में वीडियोस बनाइएगा। क्योंकि जब मेरा भी एग्ज़ाम था तो हम भी यही काम करते थे कि हम थोड़ा रुक गए थे। बट कुछ बच्चे ऐसा जो डेली वीडियो बनाते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर में, इसके ऊपर उसके ऊपर, रुक जाइए, पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट एक बार अच्छा हो जाएगा फिर तो मार्केट में आपको काम करना ही है, साथ में काम किया जाएगा। बट अभी पढ़ाई पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितने भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत लोगों का हेल्प किए, बहुत अच्छी बात है। बट अब अपने ऊपर भी हेल्प कीजिए, अपने ऊपर भी थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपका रिजल्ट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपसे भी हमको उम्मीद था। ठीक है, बहुत सारी बातें मैं कह दिया हूँ, अब ज़्यादा मुझे नहीं कहना है। रिटोटलिंग वाले भेजने वाले रिटोटलिंग को भेज लीजिएगा, किस तरह से भेजना पड़ता है इसका फुल प्रोसेसिंग मेरे चैनल पर अपलोडेड है, देखने का काम आपका है। इस वीडियो को लाइक मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मेरी हर एक बात समझ में आई होगी, कैरियर बर्बाद बिल्कुल नहीं होगी। बस 1 साल आपका ड्रॉप हो चुका है, आपको जो पढ़ना था, जो जॉब करना था, आप सब चीज़ कर सकते हो। बट रिजल्ट ख़राब हुआ है, यह रियलिटी है, इसका एग्ज़ाम अगले साल होगा, ये भी रियलिटी है। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइबर मुझे इस वीडियो के माध्यम से कम 5K चाहिए, अगर 5K मिलेगा तब तो आपके सेशन के बारे में बात करूंगा। 6 में कैसे बेटर कर सकते हैं, किस तरह से कॉपी चेकिंग सही में होता है, मैं सब चीज़ खुल कर बता दूंगा कि हाँ भाई आप कितना पेज लिखोगे तो आपको कॉपी में नंबर इतना मिल जाएगा, किस तरह से लिखोगे पॉइंट वाइज, सब चीज़ बताऊंगा। बट कब, जब चैनल पर 5K सब्सक्राइबर इसी वीडियो के माध्यम से होगा तब। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।